हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे जनरली रिसोर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स, जैसा आपने ओल्ड क्लास में पढ़ा ही होगा। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन मेड। लेकिन इस समय इस क्लास में रिसोर्स को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। ऐसे रिसोर्स जो हम प्रकृति से लेते हैं, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके हम उसको अपनाते हैं, आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स, ऑल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये सभी के सभी प्रकृति के संसाधन हैं, प्रकृति के रिसोर्स हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। इन सम केस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबिलिटी वे। जैसा कि दोस्तों आज हम अब इस समय सभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज की ही यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे घरों में जो बर्तनें हैं ये भी नेचुरल रिसोर्स ही हैं। हम प्रकृति के चीज़ों को मॉडिफाइड करके उसको अपने इस्तेमाल में कर रहे हैं प्रयोग। आइए देखते हैं उसके आगे। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्स जो है इसे भी 2 तरीके से बांट दिया गया है, पहला रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसे बदला जा सके, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। Some of these are ultimated and not affected by human activity, such as solar and wind energy, yet carelessly use or certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock. Water seem to be ultimated renewable resource, but shortage and drying up the natural resources is a major problem in way many parts of world today. जैसा कि अगर हम सोलर का यूज करते हैं, विंड एनर्जी का यूज करते हैं, ये सभी हमारे ह्यूमन एक्टिविटी में आजकल बहुत सारे दिनों में यूज किए जा रहे हैं। तो इसका ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम इसको फिर से बदले जा सकते हैं। जो हवा चल रहा है, हम श्वास ले रहे हैं, फिर CO2 निकाल रहे हैं, इसको बदला रिन्यूएबल रिसोर्स है। वहीं जो वाटर्स हैं सीम टू बी अल्टीमेटेड रिसोर्सेस। वाटर जो है ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन अब इसकी कमी होती जा रही है, सूखा पड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट करने का मतलब है कि हम एक जगह से पानी निकाल रहे हैं और वो फिर से उसी जगह नहीं जा पा रहा है, वो वेस्ट हो जा रहा है, नाली नकड़ों में जाके फंस जा रहा है, इस कारण वाटर वेस्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसे कहा जाता है जिनके लिमिटेड स्टॉक होते हैं, मतलब कुछ सीमित मात्रा में होते हैं। आर एग्जॉस्टेड, जो ख़त्म किए जा सकते हैं। इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स, ये हज़ारों साल लेते हैं रिन्यूड, परिवर्तित होने में। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक बहुत साल लिए जाते हैं तब जाके वो सड़ता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर तक आया था। उसके आगे, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर इन ह्यूमन लाइफ स्पैन सच रिसोर्स आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सभी के सभी कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। The distribution of natural resource depend upon the number of physical factors like terrains, climates and altitude. The distribution of resource is unequal because these factors differ so much on the earth. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये ग्लोसरी लेट्स डू आप ये सारे कर लीजिएगा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम से इसी में पूछा जाता है, इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। There are different views regarding treatment of humans as a resource. One cannot deny the fact that is a skill of human that help to transferring the physical matter into the valuable resource. यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट व्यू हैं जो दिए गए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों का ट्रीटमेंट करना, ये भी एक रिसोर्स है, एक उपभोग है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स किसे कहा जाता है। ह्यूमन मेड, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है हमें कि ह्यूमन मतलब जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो। सम नेचुरल रिसोर्सेस बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। आयरन ओर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ प्रकृति के संसाधन जो होते हैं वह तभी यूज किए जा सकते हैं जब उनके फॉर्म को चेंज किया जाए, यानी उनके ओरिजिनल फॉर्म को बदल दिया जाए। जैसे कि जो आयरन ओर होता है, आयरन की खदान, लोहे की खदान,
तो लोहे के खदान में लोहा तो गंदा रहता है, कोई यूज का नहीं रहता है, उससे निकाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता है, तब जाके वो यूज होते हैं हमारे। तो आइए उसके आगे देखते हैं। पीपल्स यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग। मनुष्य नेचुरल रिसोर्सेज को उपभोग करता है, यूज करता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, गाड़ियाँ बनाने के लिए, विच नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। यानी जो चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है प्रकृति से, हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि द थिंग्स विच मेक फ्रॉम नेचर, मतलब जो प्रकृति से लेकर मनुष्य अपने लिए बनाता है उसे ही ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। सो पीपल्स लाइक यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू। तो जो मोना है वो कहती है, यानी मनुष्य जो है ह्यूमन मेड जो रिसोर्स होते हैं ये प्रकृति मतलब नेचुरल रिसोर्स से ही बनाए गए रहते हैं, एक उसका एक्स्ट्रा फॉर्म है। तो आइए ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं, किसे कहते हैं। पीपल्स कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएटिंग मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल्स एंड देयर टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज, मनुष्य ही एक ऐसा संसाधन है जो इसका बेस्ट यूज, अच्छे से अच्छा इसका उपयोग कर सकता है। क्रिएट मोर रिसोर्सेज, अधिक से अधिक रिसोर्सेज को बना सकता है। दे हैव द नॉलेज, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है। इन सभी चीज़ों के कारण ही ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग इज ए स्पेशल रिसोर्स। पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्स, हम सभी ह्यूमन रिसोर्स हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्पिंग टू मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स बनाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो मनुष्य के स्किल्स हैं ये इसी के क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम बहुत सारे चीज़ों को बनाते हैं, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इसमें है क्रॉप्स रंड ड्यू टू ड्रॉट, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो ख़राब हो गए ड्रॉट, सूखे के कारण। कैन आई फाइंड इट सोल्यूशन, क्या मैं इसका उत्तर यानी सोल्यूशन खोज सकता हूँ कि ये कैसे सूखे के कारण ख़राब हो गए। दैट्स इट, ये है। दैट्स इट थैंक टू नॉलेज द एजुकेशन स्किल वी फाइंड द सोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे इस बात को कहा गया है कि पानी को वेस्ट मत करिए, इससे जो हमारे खेती में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये यहाँ पे एक लड़की का सिनेरियो है, शायद मोना है, तो बैठ के पढ़ती है कि क्रॉप जो होता है वो सड़ गया सूखे के कारण, अगर पानी नहीं हुआ इसलिए, तो उसका वो सलूशन ढूंढ के जाके गांव वालों को बताती है। तो गांव वाले धन्यवाद कहते हैं। टू नॉलेज एंड एजुकेशन स्किल वी फाइंड द सलूशन। आइए आगे पढ़ते हैं। रीड एंड पाउंडर, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सारे मनुष्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, दानों को, भोजन के दानों को, एवरीवन, सभी चीज़ों पर। साइंटिस्ट सजेस्टेड वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव। साइंटिस्ट विभिन्न चीज़ों को सजेस्ट करता है जिससे हम विभिन्न सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो हमारी खेती से संबंधित है, एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और खेती के चीज़ों को बढ़ाया जा सके। कंजर्विंग रिसोर्स को कैसे बचाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं आजकल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो धीरे धीरे रिसोर्स कम हो रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा रिसोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं, एक मैन मेड। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जितने भी मैन मेड रिसोर्स हैं और ह्यूमन रिसोर्स हैं ये दोनों के दोनों नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड हैं, और जब नेचुरल रिसोर्स ही नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। कंजर्विंग रिसोर्स को कैसे बचाया जाए। मोना हैड नाइटमेयर, मोना रात को सो रही होती है। सी ड्रीम्ड, वह स्वप्न देखती है। दैट द वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे जो पानी है वो सूख गया है। देयर वार नो शेड, यहाँ पर कोई भी छाया नहीं है। नथिंग टू ईट, कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं है, नहीं कोई चीज़ पीने के लिए। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग, पीपल बहुत बुरी तरह से परेशान है, चिल्ला रहे हैं। अराउंड डिस्पैरिटी लुकिंग फ्रॉम फूड एंड शेड,
भोजन और छां के लिए। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, वो अपनी माँ को इस अपने स्वप्न के बारे में बताती है। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क, वह मतलब जो मोना होती है वह स्वप्न देखने के बाद अम्मा से पूछती है क्या यह सच में हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा तो अभी तक संभव नहीं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। ग्लोसरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुल यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट इट्स बिसाइड मीट, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। अम्मा क्या जवाब देती हैं अब। यस अम्मा रिप्लाइड इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, हाँ ऐसा हो सकता है अगर हम केयरफुल नहीं हुए। केयरफुल मतलब जैसे हम अनयूजफुल यूज करते चले जा रहे हैं पेट्रोल का डीजल का, तो एक समय ऐसा आएगा जब नेचुरल रिसोर्स यानी पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे। ऐसे ही पानी की समस्या हो सकती है, पेड़ों की समस्या हो सकती है। कैन बी बिकम वेरी स्केयर्स एंड नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, वाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क। अम्मा कहती है, रिप्लाई करती है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम सावधान नहीं हुए, देन द रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल मतलब जो परिवर्तित होता रहता है, कैन बिकम वेरी स्केयर्स एंड नॉन रिन्यूएबल वन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो कम हो जाएगा और नॉन रिन्यूएबल जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। वाट कैन यू डू अबाउट इट, राजू आस्क, क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा, अम्मा कहती है ज़रूर। यूजिंग रिसोर्स केयरफुल्ली, रिसोर्सों को केयरफुल्ली सावधानपूर्वक यूज करके, एंड गिविंग देम इट टू गेट रिन्यूड, और उसे समय दिया जाए परिवर्तित होने के लिए, इसी को कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीडेड टू यूज़ द रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम टू फ्यूचर इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको आइए फिर से मतलब समझते हैं इसका। बैलेंसिंग द नीड मतलब अपनी आवश्यकताओं को बैलेंस करते हुए रिसोर्स को उपभोग करना, एंड आल्सो कंजर्व और बचाना भी फ्यूचर भविष्य के लिए, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वे टू कंजर्विंग रिसोर्स, ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न स्रोत हो सकते हैं जिससे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। जैसा कि प्रति एक आदमी थोड़ा थोड़ा कम उपभोग करे तो हम बहुत सारी चीज़ों को बचा सकेंगे। अल्टीमेटली इट मेक्स डिफरेंट बिकॉज आवर लिव्ड आर लिंक, ये बहुत विभिन्न हो सकता है क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर आपने ये पूरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अच्छे तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। थैंक यू। और दोस्तों इसका PDF लिंक हम नीचे कमेंट में कर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसके PDF ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए होगा नेक्स्ट वीडियो, तो उसके भी आप ज़रूर वॉच करें। थैंक यू।